हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। फाइन। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज LCCDE, विच इज लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिस्टम की बात करेंगे। और द सेम इज लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन जब हम किसकी बात करेंगे, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करेंगे। फाइन। अब देखिए ये कौन सा सिस्टम है अभी, डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिस्टम, और ये कौन सा है, कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिस्टम। ओके, इनके नीचे मैंने दो रिलेशन लिखे हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के, वन इज दिस एंड वन इज दिस, विच आर रिलेटिंग द इनपुट आउटपुट वेरिएबल ऑफ सिस्टम। फाइन, होपफुली क्लियर है चीज। अब आपको भी पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है जहां मैंने मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में डिस्कस किया था। अगर मुझे किसी सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करना है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट द सिस्टम मॉडल। हाँ जी, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों, सिस्टम मॉडल। एंड सिस्टम मॉडल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटिंग द इनपुट आउटपुट वेरिएबल। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब देखिए, जब आपके पास वो सिस्टम मॉडल और वो रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रहा है, तो कैसे आप डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के बता पाओगे वो सिस्टम लीनियर है, नॉन लीनियर है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो जो डिस्कशन मैं कंटिन्यूस टाइम डोमेन के लिए डिस्कस करूंगा बच्चों, वही एज इट इज एप्लीकेबल होगा डिस्क्रीट टाइम डोमेन के लिए। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस में है बच्चों, एलटीआई सिस्टम में। हमारा इंटरेस्ट एलटीआई सिस्टम में। एलटीआई सिस्टम मीन्स एनी सिस्टम विच इज satisfying both linearity as well as time invariance together. फाइन। तो देखो, अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब किसी सिस्टम को डिफाइन कर रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम एलटीआई है कि नॉन एलटीआई है। सी नाउ, अब देखो भी, मैंने ये जो जनरल नोटेशन लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज फॉर nth ऑर्डर। nth ऑर्डर सिस्टम। फाइन। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया है आरसी सर्क्यूट, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर, वन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट विच वाज कैपेसिटर। RLC series, RLC parallel, second order having two energy storage element, inductor and capacitor. Fine. और मैंने आपको ये चीज भी बच्चों डिस्कस किया है बहुत अच्छे से कि जब भी आपके पास किसी भी सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होगा तो वहां पे इनपुट आउटपुट रिलेशन के साथ एक और इंफॉर्मेशन हमें बहुत जरूरी रिक्वायर्ड होता है। उस इंफॉर्मेशन के बिना हम कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर सकते सिस्टम का। दैट इज व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ दैट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनिशियल कंडीशन। क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन। फाइन। और यहां पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आई एम डूइंग दैट डिस्कशन फॉर जीरो इनिशियल कंडीशन। हाँ जी, किसके लिए कर रहा हूं बच्चों में, यहां पे जीरो इनिशियल कंडीशन, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। फाइन। एवरी टाइम दिस इज नॉट द कंडीशन। मैं मान रहा हूं कि जो सिस्टम मेरा अंडर डिस्कशन है दैट इज इनिशियली इन रिलैक्स स्टेट, इनिशियली इन रिलैक्स्ड स्टेट। फाइन। आगे हम इसको नॉन जीरो के लिए भी फिर प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखो बच्चों, अगर मैं टाइम इनवेरियंस की बात करूं, वैसे जनरल सेंस में बताओ, जब हमने जनरल सेंस में टाइम वेरियंस और टाइम इनवेरियंस की बात की है तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनपुट आउटपुट रिलेशन में जो कोफिशिएंट है, हाँ जी क्या बताया था बच्चों मैंने, इनपुट आउटपुट रिलेशन में जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी कांस्टेंट। हाँ जी क्या होने चाहिए, दैट शुड बी कांस्टेंट। होपफुली यू रिमेंबर दैट शुड बी कांस्टेंट, नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। फाइन। इसका मतलब अगर ये मेरे पास कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये कोफिशिएंट है ना, कांस्टेंट, एंड अगेन दिस इज कांस्टेंट। फाइन। और ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम इनवेरिएंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को। हाँ जी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम इनवेरिएंट को। फाइन। अभी मैंने कोफिशिएंट की बात की सिर्फ, होपफुली क्लियर। इसका मतलब अगर मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहा हूं, अगर उसमें जितने भी कोफिशिएंट है
वो सारे कांस्टेंट है, तो ब्लाइंडली यू कैन से दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब बात आती है लीनियरिटी की। कोई भी सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखना, वो लीनियरिटी को कब फॉलो करेगा। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मैं इनिशियली रिलैक्स्ड के लिए ये मैं मान के चल रहा हूं। हाँ जी, कब सेटिस्फाइड करेगा बताओ, देयर आर when there are no non-linear term, no non-linear term, keep this in mind. फाइन, नॉन लीनियर टर्म का मतलब क्या है भी देखो, आपके पास इस तरह के टर्म नहीं होने चाहिए भी, एक्स रेज टू पावर एन टी फॉर एन ग्रेटर देन 1, लाइक क्वाड्रेटिक इन इनपुट एक्स के 2 या हायर ऑर्डर एक्स क्यूब टी सो ऑन। सेम आपके पास ऐसे आउटपुट के लिए भी नहीं होने चाहिए, लाइक वाई स्केयर टी, वाई क्यूब टी सो ऑन। फाइन, और ना ही आपके पास क्या है, इनपुट आउटपुट का प्रोडक्ट टर्म होना चाहिए, और ना ही आपके पास ऐसे प्रोडक्ट टर्म होने चाहिए भी, डी के वाई टी अपॉन डी टी के मल्टीप्लाइड विद डी पी वाई टी अपॉन डी टी पी। फाइन, और देर आर सो मैनी। तो ये सारे नॉन लीनियर टर्म्स है। अगर ये ऐसे टर्म्स आपके पास सिस्टम के डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है, वो उसको क्या बना देंगे, नॉन लीनियर बनाएंगे। फाइन, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया आपको। फाइन, बट जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो इन दो स्टैंडर्ड नोटेशन को मैच कर रहा है, इनसे कंपेयर करना है बच्चों आपने। जो आपके पास डिस्क्रीट टाइम डोमेन का डिफरेंस इक्वेशन है, उसको इससे कंपेयर करिएगा। फाइन, और क्या कांस्टेंट लगा भी इसके ऊपर, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट है। कोफिशिएंट कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो टाइम इनवेरिएंट है। और अगर आपके पास कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आप इससे कंपेयर करो। अगर वो इसके एनालॉगस है, इस फॉर्म के एनालॉगस है, तो वो क्या होगा, लीनियर होगा, प्रोवाइडेड ए के एंड बी के आर कांस्टेंट, तो साथ में क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट भी होगा। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोले भी, ये क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड LCCDE, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नोटेशन। क्या इसमें कहीं ये टर्म आपको दिख रही है नॉन लीनियर टर्म? नो, कोई भी टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है ऐसा। फाइन, सिमिलरली इसके लिए भी, तो ये क्या है भी आपके पास, ये किसको रिलेट करेगा, दिस वन डिफरेंस इक्वेशन। तो होपफुली क्लियर है बच्चों, यहां से लग गया मालूम, राइट। तो सिंपल सा फंडा आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, कंपेयर डायरेक्टली विद दिस इक्वेशन, इसको दिमाग में रखो। ओके, नाउ सी देखो, फाइनली हम यहां से क्या कंक्लूड करोगे बच्चों, एनी इनिशियली relaxed system input output relation described by LCCDE, linear constant coefficient differential equation, is always LTI in nature। हाँ जी, फाइन। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एन LTI सिस्टम मॉडल कैन बी डिस्क्राइब्ड by nth order linear constant coefficient differential equation as below। क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे, an dn yt अपॉन dtn प्लस an माइनस 1 dn माइनस 1 yt अपॉन dt n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a1 dy t अपॉन dt प्लस a नॉट yt
इज इक्वल टू बी नॉट एक्स टी, पिछले वाले टर्म को एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, b1 डी एक्स टी अपॉन डी टी प्लस बी एम डी एम एक्स टी अपॉन डी टी एम। क्या ऐसे डिस्क्राइब किया जा सकता है भी किसी भी एलटीआई सिस्टम को बाय द nth ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन? अब इट कैन बी सेकंड ऑर्डर, इट कैन बी थर्ड ऑर्डर, इट कैन बी फर्स्ट ऑर्डर, सो ऑन। फाइन, वहां पे आप ये सबमिशन अकॉर्डिंगली ओपन कर दीजिएगा। होपफुली क्लियर है। नाउ सी देखो, लास्ट क्लास में बच्चों हमने फॉर एग्जांपल पढ़ा था आरसी फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। होपफुली क्लियर है। अगर आपको इसका सिस्टम मॉडल याद होगा, इसका सिस्टम मॉडल क्या था बताइए? सिस्टम मॉडल वाज डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन आर सी। इट वॉज समवट लाइक दिस। अब इसको जरा हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये एल टी आई है, और ये किसके लिए ले रहा हूं भी मैं? इनिशियली रिलैक्स्ड के लिए। हाँ जी, इनिशियली रिलैक्स्ड सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं मैं भी, यहां पे ध्यान रखना। और मैंने आपको आरसी सर्किट भी दोनों के लिए डिस्कस करा, इनिशियली रिलैक्स्ड के लिए भी विद इनिशियल कंडीशन भी डिस्कस करा है। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब मैं इसको इसे मैंने क्या बताया, जब भी आपको कोई सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटिंग इनपुट आउटपुट वेरिएबल है, उसको इससे कंपेयर करो। हाँ जी, यस, आई एम गेटिंग दिस टर्म, दिस इज एक्चुअली डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई टी अपॉन डी टी, ध्यान रखना। आई एम गेटिंग दिस टर्म and I am having what? This term also. यार होपफुली क्लियर है। इसका मतलब ये क्या अभी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है? होपफुली क्लियर है। क्या इसको कंपेयर किया जा सकता है? इट इज समवट लाइक a1 डी वाई टी अपॉन डी टी, हाँ जी, प्लस कितना? a नॉट वाई टी इज इक्वल टू हाउ मच? b नॉट एक्स टी। ओके, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, a1 कितना है? a1 इज इक्वल टू 1 और a नॉट कितना है? इज इक्वल टू 1 बाई आर सी, और b नॉट कितना है? अगेन 1 बाई आर सी। आपने क्या बताया था अभी? इनवेरिएंट होने के लिए ये कोफिशिएंट आपके क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो बताइए, आर एंड सी रजिस्टर एंड कैपेसिटर का वैल्यू टाइम के साथ क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कीपिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन कांस्टेंट। तो इसका मतलब यार जो आरसी सर्किट है वो आपके पास क्या है? टाइम इनवेरिएंट। किस कंडीशन के अंदर? इनिशियली रिलैक्स्ड के अंदर। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं बार बार। होपफुली क्लियर है ये चीज। क्या यहां से कंक्लूड किया जा सकता है? सो दिस इज डिस्क्राइबिंग द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिलेटिंग द बिहेवियर ऑफ आरसी फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, बताइए। फाइन, तो ये क्या है? एलटीआई है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट जो इनिशियली रिलैक्स्ड है, दैट सेटिस्फाइज दो बोथ प्रॉपर्टी, टाइम इनवेरियंस एज वेल एज लीनियरिटी। आपको याद होगा मैंने वेव फॉर्म से डिस्कस करा था आपको, वहां पे ध्यान रखना इस चीज को। तो होपफुली क्लियर है यहां तक सभी को, राइट? नाउ सी, नाउ लेट अस सी बच्चों, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट सिस्टम ए, जिसका इनपुट आउटपुट वेरिएबल ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइब कर रही है। सबसे पहले देखो भी, ये आपके पास नीचे जो मैंने सबसे बॉटम पे बना रखा है, ये nth ऑर्डर स्टैंडर्ड लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। डायरेक्टली इससे कंपेयर करिएगा। फाइन, कोफिशिएंट की बात करते हुए पहले हम लीनियरिटी को छोड़कर टाइम इनवेरियंस पे चलते हैं। कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट कांस्टेंट, कोफिशिएंट कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसका मतलब एक तो यहां पे श्योरिटी हो गया, इट इज टाइम इनवेरिएंट। अब बताइए, क्या ये टर्म अलाउड है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में? यस। क्या ये अलाउड है? यस। यू कैन कंपेयर विद दिस। सेकंड ऑर्डर के लिए बनाइए इसको, कुछ ऐसा ही बनेगा सेकंड ऑर्डर के लिए। फाइन, इसका मतलब दिस इज लीनियर एज वेल एज, इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन ऑफ लीनियरिटी। देयर इज नो एनी टर्म विच इज नॉन लीनियर, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था। फाइन, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये क्या? LTI है। क्या है बच्चों? LTI है। अब आते अगले डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। देखो, कोफिशिएंट 1 अगेन कांस्टेंट,
हाँ जी, यहाँ पे अब जो कोफिशिएंट है वो क्या है भी, दैट इज वेरिएबल, वो कांस्टेंट नहीं है। किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। यहाँ पे फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, 1 अगेन कांस्टेंट। फाइन, इसका मतलब ये टाइम इनवेरिएंट तो है, बट सॉरी, इट इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, इट इज टाइम वेरिएंट। व्हाई? बिकॉज उसके कोफिशिएंट सारे कांस्टेंट नहीं है। किसका फंक्शन बन गया? टाइम का। एक भी टाइम का फंक्शन आ गया तो आपके पास टाइम वेरिएंट हो जाएगा। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब आते हैं लीनियरिटी के ऊपर। बताओ, क्या ये कोई नॉन लीनियर टर्म इंक्लूड कर रही है? नहीं। ये भी वैलिड है, दिस वन इज ऑल्सो वैलिड एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो इसका मतलब इट इज नॉट कंटेनिंग एनी नॉन लीनियर टर्म, सो इट इज लीनियर प्लस टाइम वेरिएंट। तो इसका मतलब ये क्या होगा? LTV। अब आइए इस पे, हाँ जी, कोफिशिएंट की बात करिए। कांस्टेंट, 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 कांस्टेंट। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया बच्चों? टाइम इनवेरिएंट। इसका कंफर्मेशन होगा कोफिशिएंट से, ये टाइम इनवेरिएंट है। बट अगर मैं लीनियरिटी की बात करूं, दिस इज नॉन लीनियर टर्म। फाइन, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। यू कैन कंपेयर, यू कैन से लाइक दिस। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोटेंशियल, ये सारे फंक्शन किसी भी इक्वेशन को क्या बनाते हैं? नॉन लीनियर। फाइन, होपफुली क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या है भी? दिस इज नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। कोफिशिएंट वेरिएबल, तो बाकी चेक करने का जरूरत है नहीं है। इसका मतलब ये क्या बन गया? स्ट्रेट वे टाइम वेरिएंट। हाँ जी, क्या बन गया? टाइम वेरिएंट। फाइन, अब देखिए ये टर्म इसको क्या बना रही है अभी? नॉन लीनियर। हाँ जी, क्या बनाएगी? नॉन लीनियर। क्या ये यहां पे प्रेजेंट है कहीं पे? कंपेयर करिएगा। हम ये कह सकते हैं ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को मैच नहीं कर रही है सेकंड ऑर्डर के लिए। फाइन, यहां पे मेरे पास क्या है? स्केयर ऑफ डेरिवेटिव है। क्या आपको इस इक्वेशन में कहीं स्केयर ऑफ डेरिवेटिव दिख रहा है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया दिस इज अ नॉन लीनियर टर्म, तो ये इसको क्या बना देगी? नॉन लीनियर। तो ये सिस्टम क्या है अभी? नॉन लीनियर प्लस टाइम वेरिएंट। तो बच्चों इस तरह से आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। फाइन, अब देखिए भी, आप एडिटिविटी, होमोजिनिटी, सुपरपोजिशन किस में लगा सकते हैं? यू कैन गो फॉर दिस। ये एडवांटेज इसके साथ है। एडिटिविटी, होमोजिनिटी, सुपरपोजिशन किसके साथ लगा सकते हैं? यू कैन गो फॉर दिस। क्या ये बोला जा सकता है भी यहां से? इसके लिए आप एडिटिविटी और होमोजिनिटी नहीं डिस्कस कर सकते, बिकॉज ये क्या है? नॉन लीनियर सिस्टम है। कौन सी नॉन लीनियरिटी है इसमें? बिहेवियरल, स्टैटिक नॉन लीनियरिटी। फाइन, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, तो ये हमारे पास यहां से कंक्लूजन है भी, और यहां से आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि जो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसने मेरा कितना काम आसान कर दिया है। इसकी हेल्प से अब मैं किसी भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिस्पॉन्स निकाल सकता हूं इजिली विद इन द मिनट बाय मेकिंग द यूज ऑफ प्रॉपर्टी लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरियंस। फाइन, थैंक यू।